अभी ऐसी कविता सुनाइए जो ये महाराष्ट्र डे के लिए भी लागू हो, और कुछ महाराष्ट्र के भी बात होनी चाहिए, नहीं तो महाराष्ट्र बुरा मान जाएंगे। हाँ कविता तो पता नहीं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। नहीं मैं मतलब ये बात है कि मतलब महाराष्ट्र, आप जैसे कहा कि नाराज होने की बात है, महाराष्ट्र ही नहीं है, तो हम जो भी बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि कोई प्रदेश कोई देश इंसानों से अलग नहीं होता है। आप होते हो तो देश होता है। देश की कोई सीमा रेखा मतलब आप ऐसे क्या कहें पॉइंट करके आप नहीं कहते हो कि ये देश है और ये हमारा है। तो हम महाराष्ट्र में अभी ढोल बजाए, तुतारी बजी है, ये लोग जो पहने हमें बेटा पहना है, तो ये सब महाराष्ट्र नहीं है। लोग को ऐसे भी पता चलेगा कि ढोल बजे और तुतारी बजी, उसकी कोई खास मतलब होता है या इट्स जस्ट सेलिब्रेशन या कोई उसकी एक पूरी हिस्ट्री है? अभी इतना डिटेल में मुझे हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ये तो बहुत प्रेरणादायी है। और ये सुन के मैंने जैसे कहा कि एक आम आदमी को भी लगे कि वो शहंशाह है। और ढोल तो बहुत प्रेरणादायी है, ढोल बजते हैं या हल्की बजती है तो ऐसे ही हम उत्साहित हो जाते हैं। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं मतलब आप कोई भी उदास आदमी को अगर ढोल सुना दो तो वो नाचने लगे। तो ये स्वागत का जरिया है हमारे महाराष्ट्र का, और ये बहुत बढ़िया है और अच्छा लगता है। मैंने सुना है कि आपकी हर फिल्म को कम से कम 20 अवार्ड मिले, ये सच है? मतलब इससे ज़्यादा है, मुझे तो लिस्ट भी दिया गया मगर मैंने कहा अब मैं कहाँ याद रखूँगी। हाँ मिले होंगे बिल्कुल मतलब सही मैंने एक शॉर्ट फिल्म किया था पिस्कुलिया नाम का, तो उसको नेशनल अवार्ड था। और उसके लड़के एक्टर है उसको भी था, हैंड्री को भी था, और सैराट को भी है एक्टर को। और एक पोएट्री बुक की है उन्होंने चकटाई को किया, उसको भी कुछ साहित्य पुरस्कार मिला। हाँ उसको भी मिले थे पहले। मतलब हैंड्री से पहले आप नहीं हो मेरे साथ बाइक पे भी ये कर रहे हैं। हाँ जी। अच्छा तो मैं आइकॉन हूँ तो शायद ये तो मुझे मतलब कविता पहले से लिखता था, तो 2011 में ये बुक मेरी आई थी, तो लोगों को पसंद आई। जो साहित्यकार हैं हमारे मराठी के, और जो साहित्य जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं वो भी कुछ मिले हैं, और लोगों को मेरी कविताएं अच्छी लगी। हालांकि कविता लोग पढ़ते नहीं, ज़्यादा लोगों को पता नहीं, क्योंकि फिल्म देखते हैं देखने वाले ज़्यादा लोग हैं, लेकिन पहले से लिखता है तो अच्छा भी लगता है कविता। तो आखिर में ये पूछना चाहूँगी कि आपने करियर में शुरुआत इसलिए की क्योंकि बचपन में तो आप एक्टर बनना चाहते थे, तो अभी एक्टर बनने का कोई प्लान है और हिंदी फिल्म बनाने का कोई प्लान है? एक्टर तो ऐसे छुटपुट बन गया मैं मेरी फिल्मों में कुछ करके खुद, हाँ मैं फैमिली में भी था, मेरी शॉर्ट फिल्म में भी था, और कुछ दोस्तों के फिल्मों में काम भी किया। हालांकि अच्छा लगता है, लेकिन अभी पता चला है कि मेरा मेन जॉब जो है, मैं अच्छा राइटर डायरेक्टर हूँ, तो वो मुझे करना चाहिए, और वो मेरे लिए अफोर्डेबल भी ज़्यादा है। मैं एक्टिंग करने से बेहतर है कि मैं फिल्में बनाऊँ, और कभी अच्छा लगे तो मैं एक्टिंग भी करूँगा। और फिलहाल कुछ फिल्में मेरे सिवा कुछ और भी फिल्में की हैं। और हिंदी फिल्म तो मैं पहले से ही मानता था कि हिंदी मराठी ऐसा कुछ मैं डिसाइड करके नहीं चला, लेकिन शायद बना लूँ। और अभी जो कुछ लिख रहा हूँ, तो कुछ कहानियाँ हैं जो हिंदी भी बन सके, कुछ कहानियाँ जो मराठी में बन सके, लेकिन ज़्यादा भी शायद मैं मराठी में ही बनाऊँगा। और कभी कभार अगर लगा कि ये कहानी हम हिंदी में कह सकते हैं या अंग्रेजी में भी कह सकते हैं, तो कभी लगा बना। और आपके जो फेवरेट एक्टर है अमिताभ बच्चन, उनके साथ कुछ करने वाले हैं? अभी तो कुछ पता नहीं मिले कि नहीं उनको? मैं अभी फेमस होने के बाद उनको मिले कि नहीं? अभी तक तो नहीं मिला। मतलब देखिए, अमिताभ को मिलना कौन नहीं चाहेगा कि ऐसा अमिताभ, मैं तो बचपन से उनको ये करता हूँ। एक पार्टी में मिला है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरी मतलब सर ने फिल्म देखी है और उन्होंने ट्वीट किया था, तो उसके बाद एक हमारी थोड़ी सी बात हुई थी। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जिनको देख के बड़ा हुआ हूँ, जिनकी फिल्में मैंने मतलब लगभग कोई फिल्म होगी जो मैंने देखी नहीं यहाँ तक की, और उन्होंने मेरी फिल्म देखी, मुझे इतना सराहा और उनको अच्छी लगी ये बात, तो मैं बहुत खुश हूँ। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा रिवॉर्ड है, अवार्ड है, और अच्छा लगता है इतने सारे लोगों ने मतलब फिल्म देख के मुझे बताया कि हमें फिल्म अच्छी लगी। बस आप एक और आखिर में मैसेज दे दीजिए महाराष्ट्र डे के लिए, और हम लोग सब कहेंगे जय महाराष्ट्र। मैसेज नहीं, मैं शुभकामनाएं या मेरी सद्भावनाएं आपको बताऊंगा कि महाराष्ट्र दिन की पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश दुनिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच।
जय महाराष्ट्र, जय हिंद भी। हम नॉर्मली क्या करते हैं की केक कटिंग वगैरह करते हैं, पण आज आपण महाराष्ट्र डे बद्दल बोलतोय, तर आज आपण दीप प्रज्वलन करणार आहोत इथे। तो मैं चाहूंगा भावना जी आप और नागराज जी आप आए और यहाँ पर दीप प्रज्वलित करें और साथ में ढोल नगाड़ों की गुणगान होनी चाहिए। और अब वो घड़ी वो लम्हा जहां पर महाराष्ट्र आइकन ऑफ द ईयर की शानदार शानदार ट्रॉफी भावना जी के हाथों से नागराज जी को प्रदान की जाने वाली है। तो ढोल नगाड़े और तुतारी की ताल पाए महाराष्ट्र आइकन ऑफ द ईयर की हमारी तरफ से हम भावना जी को भी कुछ देना चाहेंगे। जी हाँ, जब जब हमने आवाज लगाई है तब तब आप यहाँ पर हैं हमारे लिए। तो राधिका जी के हाथों से ये आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और अच्छा,
सर सबसे पहले तो महाराष्ट्र आइकॉन ऑफ द ईयर बहुत ही कम लोगों को मिलता है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? मैं बहुत खुश हूँ जैसे मैंने अभी भी कहा कि इस अवार्ड के लिए मुझे उन्होंने लायक समझा और मुझे अवार्ड से नवाजा, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और बहुत अच्छा लगता है। सर ऐसे अवार्ड के साथ ऐसा नहीं लगता कि आप जिम्मेदारी बढ़ जाती है और दर्शकों के साथ उम्मीदें बढ़ जाती है? देखिए, जिम्मेदारी ना हमारे काम के प्रति अपनी होती है और अवार्ड देते हैं तो लोग आपका काम पसंद करते हैं, ये उसका एक रिएक्शन होता है कि, लेकिन इससे जिम्मेदारी सिर्फ अवार्ड से नहीं बढ़ती, आपके काम के प्रति जो आपका लगाव है, आपकी जिम्मेदारी खुद अपने काम के प्रति जो आप समझते हैं वो भी ज़रूरी है। अवार्ड देने के बाद अगर जिम्मेदारी बढ़े और नहीं मिले तो आप बुरा काम करेंगे, तो ये कोई मुझे लगता है ठीक जरिया या तरीका नहीं है। मराठी फिल्म की जैसी जब भी बात आती है, जो उनका पहले 5 इयर्स के देखा जाए तो उनमें बहुत ही बार रेस हुआ है, तो जब भी रेस का नाम आता है तो आपका पहला नाम आता है नागराज मंजूरी जी। हाँ। तो ऐसे जब सुनते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? देखिए, मतलब ये सिर्फ ये अच्छी बात है कि मेरा नाम निकलता है, इतने बड़े सब जो दिग्दर्शक हैं और जितने बड़े दिग्गज लोग हैं उनमें मेरा भी नाम निकलता है, तो मुझे अच्छा लगता है। सबका ही काम है, इंडस्ट्री एक अरसे से यहाँ तक आई है, तो उससे एक इतनी बड़ी मूवमेंट का मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ और मुझे भी आप मेंशन करते हैं तो बहुत खुशी होती है। सब मराठी फिल्म की बात करें तो कोलेब्रेशन बढ़ रहा है, सलमान खान जी इससे जुड़ चुके हैं अभी, उसके बाद प्रियंका जी ने वेंटिलेटर किया है, आपने भी डायरेक्ट किया था किरण राव को अभी पानी फाउंडेशन के, तो ऐसे जो कोलेब्रेशन है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक अच्छी फिल्म बन रही है तो मुझे कोई बाकी चीज़ ज़रूरी नहीं लगती है। अच्छा काम हो तो कोई भी कोलैबोरेशन हो, और कोई भी कोलैबोरेशन हो, अगर फिल्म अच्छी नहीं बनेगी तो कोई उससे मतलब दर्शकों को शायद उससे मज़ा नहीं आएगा। आपकी फिल्म ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया था। इसके अलावा जो बाहुबली आ रही है अभी, बाहुबली 2, तो उसके बारे में कितने एक्साइटेड है आप और उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मतलब बहुत अच्छी बात है कि इतने बड़े तौर पर फिल्में बन रही है और मैं शुभकामनाएं दूंगा। सर सैराट मूवी की भी रीमेक बन रही है, तो उसके बारे में हिंदी में बन रही है? हिंदी में भी अच्छा, नहीं मुझे पता नहीं। उसके बारे में कहा है क्या? नहीं मुझे पता नहीं अभी तक, तो उसके बारे में क्या कैरन जॉर्ज जी बनाने वाले हैं? मुझे पता ही नहीं है न्यूज़ के बारे में, और शायद आपको पता है तो ये मैं मतलब पता नहीं कि ये सही बात है या अफवाह है, ये मुझे कुछ भी ठीक से पता नहीं है। नहीं, उन्होंने ट्वीट करके जाहिर किया है क्या? कब किया करने है? वाले हैं। अभी? नहीं, 2-3 हफ्ते हो चुके हैं। उन्होंने अच्छा, बोला कि तो मैं कुछ जानता नहीं यार, मैं मेरे शेल में था तो मुझे ये बात पता नहीं, मैं समझूंगा तो बोलूँगा। इसके अलावा अगर सैराट का रीमेक बने तो किसको देखना चाहेंगे एज ए एक्टर, अगर हिंदी से? ऐसा कुछ सोचा नहीं मुझे मैंने। सर जैसे कि आपने बात की कि आप अमिताभ जी के बहुत बड़े फैन हैं, तो खबर आई है कि आप हिंदी उनके साथ मूवी बनाने वाले हैं, तो उसके बारे में कुछ कहें? ये इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता हूँ, जब ठीक वक्त आएगा तो मैं बात करूँगा। तो सर हम फ्यूचर में देखने मिलेगा क्या? हिंदी मूवी बनाने? हाँ बिल्कुल, मतलब शायद देख पाएंगे, मैं बना लूँ। इसके अलावा बॉलीवुड की जो अभी जो सैड खबर आई है कि विनोद खन्ना जी नहीं रहे हमारे बीच, तो उसके बिल्कुल। बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे बहुत दुख हो रहा है, और मैं मतलब उनकी फिल्में हम सब ने देखी हैं, बहुत ही उम्दा, बहुत ही बढ़िया एक्टर थे, और मुझे अभी जब 1-2 घंटे पहले बात चली तो हमारे दोस्तों के साथ बात हुई, तो मुझे बहुत दुख हो रहा है कि एक बहुत ही बड़ा एक्टर हमारे बीच अभी नहीं रहा। थैंक यू। सर, आप एक्टर भी बनना चाहते थे, इसके अलावा तो कोई फिल्म हो या कभी भी तो कोई गाना हो? क्या सॉरी? एक्टर है, मतलब आप एक्टर बचपन से बना था कि एक्टर, हाँ। कोई ऐसा सीन है विनोद खन्ना जी का, कोई ऐसा गाना है? नहीं यार, ऐसे सीन भी कुछ मतलब ये नहीं, लेकिन उनकी बहुत सारी फिल्म है, मुझे खून पसीना बहुत याद आ रही है कि उनकी फिल्म देखी है, और बहुत सारे दयावान हैं, बहुत ही बढ़िया एक्टर हैं वो थे, तो अभी बहुत सारी यादें नहीं, ऐसा कुछ नहीं। थैंक यू। थैंक यू।